मैं शिव कुमार पटेल मानव जीवन पर चर्चा के दौरान कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन रामायण में लेख है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोरो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसका कई लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। रामायण का एक एक शब्द स्वयं महामंत्र है। ये हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि सब कह रहे हैं और इसका अर्थ अगर सटीक निकाला जाए तो ये हमारे जीवन में अमृत की धारा है। रामायण में स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी ने कि इनकी रचनाकार रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाका। अर्थात ये रामायण की रचना जो है वो शिव जी के द्वारा की गई है और इसमें स्पष्ट लेख है कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि वाल्मीकि जी इसके रचयिता क्यों नहीं है? रचयिता हैं, उनसे रचना करवाई गई तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी से, जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी शिक्षा ग्रहण उनने नहीं की, गुरुकुल स्वयं डायरेक्ट बनाया। वो क्यों? क्योंकि एक चौपाई और तुलसीदास जी द्वारा लेख है कि संत सुधा ससिधेनु प्रगट्यउ खल विश्ववारिणी। संत के दर्शन करने से मानव की बुद्धि क्या ज्वाला की तरह प्रकट हो जाती है, न पढ़ने से न लिखने से, स्वयं संत के दर्शन करने से। ठीक है। और इनकी नारद जी जैसे संत के दर्शन किनको हो गए? वाल्मीकि जी को। हनुमान जी जैसे महान संत के दर्शन किनको हो गए? तुलसीदास जी को। इनकी बुद्धि ज्वाला की तरह प्रकट हो गई। जब संत के दर्शन होंगे तो परिधि क्या है? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें कि मानव की बुद्धि प्रकट तो होगी, दूसरा जहर अगर कोई खा लिया है या जहरीली वस्तु उसे लग गई है, कोई जीव जंतु काट लिया है, अगर वो संत के दर्शन हो जाते हैं, वास्तव में संत के दर्शन अगर हो जाते हैं तो वो ज्वाला की तरह बुद्धि प्रकट तो होगी ही होगी। जहर वाणी मीन्स शराब के समान जहर हो जाएगा, मतलब गारंटी है कि वो बचेगा। ठीक है। और इसलिए रामायण की रचना करवाई गई। तो तीसरे मानव पर डिपेंड रखा गया कि हे मानव, अगर आप ऐसे संत के दर्शन कर लें, संत के दर्शन बसरते हो, तो आपसे भी रामायण की रचना करवा दी। यह गारंटी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी द्वारा गारंटी दी गई। ठीक। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब इतना बड़ी ताकत आपको दे दी गई है और आपके 70-80 साल या 100 साल मानव जीवन के हैं, तो इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, सत्य और मृत्यु। आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य जो है वो सामने खड़ा हो जाएगा कि हमको सत्य बोलना है। मृत्यु हमारी नजदीक है। जन्मदिन होने का मतलब मृत्यु हमारी नजदीक आ रही, हम बहुत समझदार हो जाए, हम अच्छे अच्छे कार्य करें, हम अच्छी पढ़ाई करें। जैसे किसी बच्चे का 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल में जन्मदिन होता है तो उसमें सभी लोगों को, बारसानों को बोलना चाहिए कि हे बेटे, तुम्हारा समय इतना निकल गया, अब आपको बहुत स्टैंड करना है और आपको कुछ बनना है, भारत के रत्न बनना है, भारत के लिए कुछ करना है, अच्छी शिक्षा का अध्ययन करना है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होगी, आप राष्ट्र के कल निर्माता बनेंगे। ये चीज अगर माता पिता द्वारा, पालकों द्वारा, पालक सभी हो सकते हैं, मामा, फूफा, मौसी, मौसिया, मित्र, पिता के मित्र, माँ के साथी, ये सभी लोग जो भी हैं वो सभी उसके पालक हैं। पालक कोई माता पिता भर नहीं है। जो भी उससे प्रेम रखता है कि ये बालक हमारा है। हम विश्व के पिता बने ना, हम किसी एक बच्चे के पिता क्यों बने, 2 बच्चों के पिता क्यों बने, हम विश्व के पिता बनने की चेष्टा करें मन में। और ये शिक्षा हमको, हम सबको, जितना भी मानव जीवन है वो सबको देना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, जिसकी जो समझदारी है वो हमेशा अपने स्वरूप को मात्र इंगित ना करते हुए अपने व्यक्तित्व को दूसरों पर डिपेंड होना चाहिए।
जिससे कि आपकी सीख लेकर के लोग आगे बढ़ जाएं। जैसे मेरा अनुभव 60 साल का है। मैंने एक पुस्तक 53 साल की उम्र में लिखी, लोगों को दिया। अब मुझे 60 साल का अनुभव दूसरों को देना चाहिए कि मुझे कैसे दोस्तों से दोस्ती करना चाहिए, रिश्तेदारों से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, सहयोगियों से कैसे बात करना चाहिए। तब तो हमारी युवा पीढ़ी सीखेगी और उसमें वो पारंगत होके, मान लीजिए कि अगर कोई 10 साल का 12 साल का बालक इस चीज को, मेरी बातें ले लेता है, तो मेरा 60 साल की हमारी उम्र और 10 साल की उसकी उम्र, 70 साल का अनुभव लेके वो स्टैंड कर ले आएगा, तो वो अन्य बालकों से टॉपर हो जाएगा। तो हमारे देश के समूचे बालक इस स्टैंड में अगर पहुंच जाएंगे तो विश्व में भारत टॉप ही बन जाएगा। विश्व में निश्चित यह सबसे सुपीरियर देश कहलाएगा और यही मेरी इच्छा है कि भारत भारत होना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो मैं बनाने की चेष्टा करूंगा और अगर ये बातें मुझे जो मैंने आपको बताई अगर अच्छी लगे तो प्रोत्साहन स्वरूप आप मुझे कॉपरेट दें और सब्सक्राइब करें तथा अपने विचारों को कमेंट करते हुए मुझे बताएं। धन्यवाद।